तो लास्ट वीडियो हमने सब एरे पर बनाया था, जिस पे मैंने सब एरे के सारे पैटर्न्स कवर कर रखे थे कि तुम्हारे इंटरव्यू में या फिर अगर तुम डीएसए में अगर सब एरे को पढ़ रहे हो तो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने टाइप के पैटर्न्स हो सकते हैं। तो सारे पैटर्न्स मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप किए हैं, जिस पर आपका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो मैंने सोचा कि यार आप सब सीक्वेंस पर भी एक वीडियो लाया जाए, जिस पर आपकी सारे डाउट्स, सारे पैटर्न्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सब सीक्वेंस पर, और जितने टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब एक तरीके से मैंने हर तरह की चीज़ें, हर तरह के पैटर्न्स इस वीडियो में भी कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा कि सब सीक्वेंस में कितने टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, क्या क्या पैटर्न्स यूज़ होते हैं, और फाइनली आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें अगर आप सीख जाओ तो सब सीक्वेंस के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो में प्रॉपर ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने सब एरे के सारे पैटर्न्स कवर अप करके रखे थे, तो उसका एक पार्ट 1 बना था। तो अगर पार्ट 2 अगर चाहते हो तो बताना। तो पार्ट 2 में मैं उसके सारे अप्रोचेज़, जैसे हैश मैप कैसे यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग विंडो कैसे यूज़ करते हैं और कैडेंस एल्गोरिथम कैसे काम करता है, उस बेसिस पे जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लूँगा और उसका एक प्रॉपर एक वीडियो बन जाएगा, जिसको अगर आप एक प्रॉपर एक बार देख लोगे तो सब एरे से रिलेटेड जितने भी तरह के मेथड हैं, सब एरे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उनको देखने के बाद आप बना सकते हो। और इसी तरीके से इस पर भी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि सब सीक्वेंस के कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं, कितने टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके बाद फिर हम क्या-क्या मेथड यूज़ करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं, राइट? तो जैसे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब सीक्वेंस के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए सब सीक्वेंस होता क्या? तो सब सीक्वेंस की एक डेफिनिशन मैं आपके सामने देता हूँ। तो सब सीक्वेंस की पहले ये डेफिनिशन पढ़ो, ठीक है? पहले इसको पढ़ो और उसके बाद फिर मैं इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ। जैसे तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ सीक्वेंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस जो कि किसी दूसरे सीक्वेंस से डिराइव की जा रही है बाय डिलीटिंग सम और नो एलिमेंट्स। जिस पर आप किसी एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हो, किसी को पिक कर रहे हो, किसी को नॉन पिक कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। सब एरे में क्या होता है? सब एरे में हम कंटीग्युअस पार्ट लेते हैं, जिस पर हम किसी भी बीच के किसी भी एलिमेंट को स्किप नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो सब एरे में होता है। पर यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप स्किप भी कर सकते हो, उसको टेक भी कर सकते हो। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि अ सीक्वेंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर सीक्वेंस बाय डिलीटिंग सम और नो एलिमेंट्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। मतलब ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना है। एक जो जैसे एक पाथ है ना, उसको फॉलो करना है हमें। तो एक जो हमारा ऑर्डर है ना, जैसे जैसे एक 1 है, फिर ये 2 है, या फिर 3 है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि पहले 1 ले लूँ, फिर 3 ले लूँ, फिर 2 ले लूँ। तो वो ऑर्डर नहीं होगा। हम 1, 3, 2 और 3 इसी में जाएँगे, इसी पैटर्न पे जाएँगे, इसी ऑर्डर में जाएँगे। तो ऑर्डर हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है, राइट? ऑर्डर हम सवेरे में भी चेंज नहीं करते थे, यहाँ पे भी चेंज नहीं करना है, ठीक है? बट इन अदर वर्ड्स, सबसीक्वेंस इज़ अ कंटीग्युअस और नॉन कंटीग्युअस पार्ट ऑफ अ गिवन सीक्वेंस। तो सबसीक्वेंस बेसिकली तुम्हारा कंटीग्युअस सीक्वेंस बोल सकते हो, नॉन कंटीग्युअस भी बोल सकते हो। तो नॉन कंटीग्युअस और कंटीग्युअस में डिफरेंस क्या होता है, वो चीज़ें मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एक सीक्वेंस लेते, एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है? ठीक है। तो लेट्स सपोज़ तुम्हारी स्ट्रिंग है या ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये एक तुम्हारी स्ट्रिंग है, ठीक है? तो अब इस पे कंटीग्युअस और नॉन कंटीग्युअस समझना। अगर मैं बोलूँ ए ले लिया जाए, तो जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई एफ। तो इस पर मैं अगर कंटीग्युअस की बात करूँ, मतलब हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पर जा रहे हैं, पर एक सीक्वेंस कैसे फॉलो करें। जैसे मैंने ले लिया ए, देन हम कह रहे हैं कि भाई सी ले लेते हैं, फिर ई ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ कि ए, सी, ई और एफ, यहाँ पर एक चीज़ तो मैं कॉमन देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर हमने मेंटेन कर रखा है। जैसे पहले ए, फिर सी, फिर ई और एफ। मैंने ऐसा नहीं बोला कि पहले ए ले लिया, फिर मैंने डी ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर सी ले लिया। तो वो हम चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हम एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। जिस ऑर्डर में हमारी स्ट्रिंग है, हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो आगे जाएँगे या तो पीछे जाएँगे। ऐसा नहीं कि पहले आगे भी गया, पीछे भी गया। ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये जो देख रहे हो ना, ए, सी, ई, एफ, ये तुम्हारा कंटीग्युअस पार्ट है। अगर नॉन कंटीग्युअस की बात करूँ, तो मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से शुरू ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कहीं से भी बीच से कहीं से भी उठ जाऊँ। लेट्स सपोज़ मैंने बी से ले लिया। मैं बी से स्टार्ट कर दूँ, फिर मैंने बोल दिया कि डी ले लेते हैं, फिर ई ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं। तो डी, फिर ई और एफ। तो अगर हम किसी स्टार्टिंग पॉइंट से ना शुरू होकर किसी भी रैंडम पॉइंट से अगर अपनी जर्नी, अपना ट्रैवर्सल स्टार्ट कर देता है, तो उसको नॉन नॉन कंटीग्युअस बोलते हैं। और ये तुम्हारा कंटीग्युअस होता है, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, पर बीच में एलिमेंट्स को स्किप भी कर रहे हैं और नहीं भी स्किप कर रहा है। तो सब सीक्वेंस बेसिकली ये भी सब सीक्वेंस है तुम्हारा,
और ये भी सब सीक्वेंस है। और अगर मैं बोल दूँ कि ए बी सी तो ये भी तुम्हारा क्या है, सब सीक्वेंस है। पर ये सब एरे भी है, ए बी सी हमारा सब एरे है, और ए सी ई एफ ये सब एरे नहीं हो सकता, बी डी ई एफ बी डी ई एफ ये सब एरे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने यहाँ पर बीच में एलिमेंट्स को मिस किया है। जैसे अगर इसकी बात करूँ तो मैंने यहाँ पे सी को मिस किया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ ए सी ई एफ, तो यहाँ पे मैंने बी को मिस किया, डी को मिस किया, ऐसे करके बीच बीच में एलिमेंट्स मिस कर रहा है। जहाँ पे हम एलिमेंट्स को मिस करते हैं, स्किप करते हैं, तो वो हमारा सब सीक्वेंस में आ जाता है। सब एरे में हम एलिमेंट्स को मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ख्याल में रखना। और ये मतलब एक कॉमन सा डाउट है जो कि किसी को भी हो सकता है स्टार्टिंग में। तो मैंने सोचा कि यार पहले तुम्हारा डाउट क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको सब सीक्वेंस और सब एरे पे जो तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है, वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब तुम्हें पता हो गया कि भाई सब सीक्वेंस होता क्या है। अब हम इसके सारे पैटर्न्स को देख लेते हैं कि कितने तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं इंटरव्यू में, या फिर अगर आप डीएसए सॉल्व करते हो, लीड कोड सॉल्व करते हो, तो वहाँ पर आपके सब सीक्वेंस के से रिलेटेड कितने भी टाइप की प्रॉब्लम आपसे वहाँ पे पूछी जा सकती हैं, और उस पर आप क्या मेथड यूज़ करने वाले हो, किस टाइप की प्रॉब्लम होने वाली है, क्या किस टाइप की अप्रोच यूज़ करने वाले हो, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम आते हैं नीचे पहले। तो सबसे पहला जो तुम्हारा पैटर्न है, वो है तुम्हारा सब सीक्वेंस जनरेशन। अगर मतलब तुम्हारे यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम में आपको दिया क्या जाता है, आपको या तो कोई एरे दे दिया जाएगा, या तो कोई आपको स्ट्रिंग दे दी जाए, और आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंस जनरेट करके दिखाओ। बेसिकली यहाँ पे तुम्हें जनरेट करना है सारे सब सीक्वेंस, और सारे सब सीक्वेंस तुम्हारे एरे में भी जनरेट करना हो सकता है और स्ट्रिंग में भी जनरेट करना हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा या तो एरे यूज़ हो रहा होगा, और या तो तुम्हारा यूज़ हो रहा होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो एरे या फिर स्ट्रिंग में से, इन्हीं दोनों में, डेटा स्ट्रक्चर में से, दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे प्रॉब्लम दिया जाए कि भाई जनरेट ऑल सब सीक्वेंसेस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग और एरे। ठीक है, हमें बेसिकली एक एरे दिया है या फिर स्ट्रिंग दिया है, उसके सारे के सारे सब सीक्वेंस जनरेट करना है। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम पूछी जाए, तो वहाँ पर बेसिकली अब तुम क्या करने वाले हो, तुमको बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बैक ट्रैकिंग कुछ टफ नहीं होता, रिकर्शन कुछ टफ नहीं होता। आप थोड़ा-सा एफर्ट डालोगे, थोड़ा-सा सर्च करोगे गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे, और सीखने की कोशिश करोगे भाई बैक ट्रैकिंग होता क्या है, रिकर्शन क्या होता है, आपको ईज़िली समझ सकते हो। उसके लिए आपको कोई आधे घंटे का, 1 घंटे का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब टाइम वेस्ट करना है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ईज़िली समझना है, टाइम को बचाना है, तो यार चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी में कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आप प्रॉम्प्ट अगर अच्छे से देते हो, तो वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर सही तरीके से क्लियर हो जाता है। तो चैट जीपीटी में तुम सबसे ये सीख सकते हो, जैसे बैक ट्रैकिंग क्या होता है, रिकर्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम ईज़ी देख लो, फिर थोड़ा मीडियम लेवल की देख लो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जहाँ पे आपको सारे सब सीक्वेंस जनरेट करना हो, तो इसको यहाँ पे आप यूज़ करोगे रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एलिमेंट्स। ठीक है? क्योंकि आप सब सीक्वेंस जनरेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे सब सीक्वेंस, लेट्स सपोज़ आपने कोई सब सीक्वेंस जनरेट कर दिया ऑलरेडी, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, आप उसको दोबारा तो लेना नहीं चाहोगे, अब कोई डिफरेंट चाहिए आपको। तो इस वजह से हमें यहाँ पे बैक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं, ताकि अगर जो चीज़ हम पहले कर चुके हैं, जो पाथ जो मतलब बोल सकते हैं रोड या पाथ बोल लो, ठीक है? जिस पर्टिकुलर जगह को हम एक बार विज़िट कर चुके हैं, दोबारा हम नहीं जाएँगे, तो इस वजह से हम बैक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। बैक ट्रैकिंग बेसिकली ये होता है कि जो काम तुम आप कर चुके हो पहले के स्टेप पे, उसको दोबारा क्यों करना है यार? ठीक है? तो दोबारा अगर कभी ऐसा कुछ चांस है जिसको तुम ऑलरेडी विज़िट कर चुके हो, उसको स्किप करना है, उसको देखना ही नहीं है, तो उस जगह पे हम बैक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। और रिकर्शन बेसिकली तुम्हारे, अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन को तुम बार-बार कॉल कर रहे हो, ठीक है? तो बार-बार कॉल करने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे तुम्हें फिबोनाची नंबर निकालना है, तुम्हें फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल में क्या करना होता है? एक नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करते हो उसके कम वाले फैक्टोरियल से, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करते हो? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, या फिर बोल दोगे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ऐसे करके मतलब रिड्यूस होते हुए जाते हो ना, उसी फंक्शन को बार-बार कॉल करते हुए। तो ऐसी सिचुएशन पे आप रिकर्शन यूज़ करते हो। तो रिकर्शन बैक ट्रैकिंग का अगर यूज़ करना आपको आता है, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाती है आपके पास। और जैसे की आइडिया है यहाँ पे, एट ईच स्टेप ईदर टेक और स्किप द करंट एलिमेंट। मतलब वही चीज़ है ना कि जैसे आपको किसी सब सीक्वेंस में, आप किसी सीक्वेंस या किसी कैरेक्टर या फिर किसी स्ट्रिंग या किसी पर्टिकुलर एरे एलिमेंट को आप लेना चाहते हो या फिर स्किप करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो इस तरह से ये चीज़ें आपको मैंने बता दी, कि प्रॉब्लम बता दिया, अप्रोच बता दिया, और की आइडिया क्या है, कहाँ आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ बता दिया। एक सिंपल सा मैंने प्रोग्राम भी यहाँ पे लिख रखा है,
तो इसको पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए कि भाई प्रिंट ऑल सब सीक्वेंस, तो प्रिंट ऑल सब सीक्वेंसेस का मैंने एक फंक्शन लिखा जिस पर आपका एक एरे है, जिस पे मुझे करना क्या है, आप एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया इंडेक्स का, मतलब इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जीरो दे दिया है, इंडेक्स की वजह से जगह आप मानो कि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और एक लिस्ट दे रखा है, जिस लिस्ट के अंदर आप क्या करने वाले हो, सारे के सारे सब सीक्वेंसेस को स्टोर करने वाले हो, बाद में उसको प्रिंट करोगे, ठीक है। बेसिकली इतना तुम्हारा इनपुट है, राइट। अब आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, आप सबसे पहले चेक करो क्या वो इंडेक्स इक्वल इक्वल एरे डॉट लेंथ, क्या जो इंडेक्स है, इंडेक्स जहाँ से स्टार्ट करो, क्या वो एकदम हमारे एरे के एकदम लास्ट वैल्यू पर पहुँच चुका है। अगर पहुँच गया है तो उस कंडीशन पे मुझे क्या करना है, जो ये लिस्ट है ना उसको प्रिंट करा दो और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। इस कोड का मतलब ये, ठीक है। अदरवाइज जब तक हम लास्ट इंडेक्स या लास्ट वैल्यू पर अपने एरे के एकदम लास्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते, तब तक हम क्या करेंगे, हम या तो उस वैल्यू को या उस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट को या स्ट्रिंग एलिमेंट को, स्ट्रिंग कैरेक्टर को, या तो हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो या तो आइदर पिक और नॉट पिक, नॉट पिक। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कमेंट दे दिया इंक्लूड द करंट एलिमेंट। अगर करंट एलिमेंट को इंक्लूड करना है तो भाई करंट पे डाल दो, तो करंट जो हमने लिस्ट बनाया है, तो लिस्ट डॉट ऐड, और जो करंट एरे का जो इंडेक्स है, मतलब एरे का जो पर्टिकुलर एलिमेंट है जिस पर अभी हम फिलहाल विजिट कर रहे हैं, उसको हमने क्या किया, करंट पर ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद फिर मुझे आगे भी तो जाना है, कि आगे भी तो चेक करना है कि भाई उसको हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो उसको जाने के लिए आप नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव कर जाओगे। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने रिकर्जन यूज़ किया है। इस रिकर्सिव फंक्शन को, इस फंक्शन को हमने रिकर्सिवली कॉल किया, जिस पर हम यही पर्टिकुलर जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है, हमारे एरे है, फिर हमारा इंडेक्स, अब सेम इंडेक्स को तो लेंगे नहीं, हम आगे नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव करेंगे, तो इस वजह से इंडेक्स +1 हो जाएगा और करंट एज इट इज़ रहेगा, राइट। और एक बार जब हमने, लेट्स सपोज़ अगर हमने ये चीज़ कर दिया, तो फिर हमारा ये कोड रन होगा, रिकर्सिव वाला। उसके बाद ये कोड तुम्हारा अभी रन नहीं होगा, जो तुमने किया ना करंट डॉट रिमूव, क्योंकि यहाँ पे आप 2 चीज़ कर रहे हो, या तो आप एलिमेंट को ले रहे हो या तो आप एलिमेंट को नहीं ले रहे हो। तो जब पिक वाला कंडीशन होता है ना, जो तुम्हारा लेफ्ट वाला रिकर्सिव ट्री पे, जब रिकर्सिव ट्री जनरेट करते हो, तो जो लेफ्ट साइड होता है वो सबसे पहले रन होता जाता है। जब लेफ्ट साइड वाला पोर्शन रन होना एकदम खत्म हो गया, कि लेफ्ट वाला पोर्शन तुमने कवर कर लिया, तब वो रिटर्न मारता है, वो बैक ट्रैकिंग मारता है, बैक ट्रैक करते हुए जाता है पीछे। तभी हमने यहाँ पे क्या लिया है, जब बैक ट्रैक करता है ना, तब हम जिस पर्टिकुलर पाथ को हम विजिट कर चुके हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। करंट डॉट रिमूव हमने क्यों किया, क्योंकि हमने क्या किया, हम इस पर्टिकुलर लेट्स सपोज किसी इंडेक्स पर हम विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको हमने अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, उसको रिकर्सिवली कॉल करके हम और आगे बढ़ गए। पर जब वहाँ से वापस करेंगे तो उस पाथ को हम दोबारा ना आए, इस वजह से हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, या बोलो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। इस वजह से करंट डॉट साइज़, जो करंट साइज़ होगा उसमें से उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और ये तो तुम्हारा इंक्लूड वाला सेक्शन हो गया। अब एक्सक्लूड, लेट्स सपोज़ आप ऑलरेडी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर विज़िट कर चुके हो, तो मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब मुझे लेना ही नहीं है। तो उस लेना, या ये हो गया पिक करने वाला सिचुएशन, और ना लेने वाला सिचुएशन मतलब आप डायरेक्टली बस मूव कर जाते हो, आप वहाँ पे पिक नहीं करते हो, ठीक है। तो कोड अभी में भी कॉम्प्लेक्स होगा तुम्हारे समझने के लिए, पर अभी सिंपल सा ये समझो कि जब कोई सब सीक्वेंस आप प्रिंट कर रहे होते हो, तो या तो आप उस पर्टिकुलर, अगर एरे है तो एरे के एलिमेंट को या तो आप पिक करके किसी लिस्ट पे स्टोर कर रहे हो, या तो अगर उसको पहले से ले चुके हो तो आप उसको नहीं लोगे। तो जब पिक करोगे तब एरे लिस्ट पर आप ऐड करोगे, नहीं पिक करोगे तो सिंपल आप आगे मूव कर जाओगे, आप ट्रैवर्स कर जाओगे, ठीक है। और जब आप पिक करते हो ना, तो एक बार हमने ले लिया किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो फिर हम उसके नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव करते हैं कि अब भाई अब नेक्स्ट वाला हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और जब ये काम कर लेते हैं तब हम वहाँ से बैक ट्रैक स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे पहले क्या किया हमने, एलिमेंट को लिया, फिर हमने रिकर्सिव कॉल किया, उसके बाद फिर हमने बैक ट्रैकिंग किया, और फाइनली अगर हमने नहीं लेना चाहते उस एलिमेंट को, उस इंडेक्स को नहीं लेना चाहते, तो हम डायरेक्टली उसको एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करने का मतलब हमने पिक नहीं किया, हम उसके नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव कर जाते हैं। तो अबर अगर तुम इसको बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करोगे तो मे बी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसको थोड़ा-सा जैसे-जैसे भी मैंने बताया ना कि इस टाइप से समझो, तो ईज़ी रहेगा आपके समझने के लिए। ठीक है, फिलहाल हम आगे मूव करते हैं, आगे के पैटर्न पे मूव करते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई कि भाई रिकर्सिव या फिर बैक ट्रैकिंग ये सारी चीज़ें सिखाना है आपको, तो फिर बताना, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के मैं आपको सिखा दूँगा कि कैसे रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है, कैसे रिकर्सिव ट्री क्रिएट करते हैं, या फिर रिकर्शन या फिर बैक ट्रैकिंग का यूज़ कैसे किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, सो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न तुम्हारा है सब सीक्वेंस का, कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस अगर निकालना हो, ये LIS बोलते हैं इसको, मतलब बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर सब सीक्वेंस में आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालना हो, तो आप क्या करोगे, जैसे आपकी प्रॉब्लम दे रखी हो कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस वेयर एलिमेंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर।
जैसे कि लेट्स सपोज आपको कोई एरे में एलिमेंट्स दे रखा हो जिस पर कुछ ऐसा, जैसे मान लो तुम जैसे दे दिया भाई 1 2 देन 1 देन 5 देन 7 ऐसे करके दे दिया, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 2 5 और 7। अगर मैं बोलूँ 1 2 5 और 7 तो ये हमारा लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट भी है, मतलब इसका साइज 4 है, और ये सब सीक्वेंस भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिगुअस या फिर नॉन कंटिगुअस ऑर्डर को फॉलो किया। तो यहाँ पे हम कंटिगुअस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही ले रहे हैं 1 2 5 और 7। अगर मैं बोलूँ इसको 1 5 7 भी हमारा एक सब सीक्वेंस है, पर ये इसकी जो लेंथ है, ये इसकी लेंथ तो 3 है, इसकी लेंथ क्या है 4 है। तो ये जो 4 लेंथ का हो गया ना, इसकी लॉन्गेस्ट लेंथ है, मतलब यहाँ पे जो हम फाइंड करना चाहते थे वो चीज़ हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन पे आप क्या करोगे, आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऐसी प्रॉब्लम को करने के पहले आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप नॉर्मल जो तुम्हारा ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है, लूप लगा के वो कर वो उस तरीके से आप कर सकते हो। पर उस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई नहीं है। पर आप इसको ब्रूट फोर्स से तो भाई हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, राइट। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब आप यूज़ करोगे तो तब भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तुम्हारी O ऑफ n स्क्वायर, और अगर नॉर्मल तुम लूप लगाते हो तो भाई O ऑफ n क्यूब हो जाती है, ठीक है। हाँ, और चीज़ आप इसको और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप यूज़ करोगे बाइनरी सर्च फॉर O ऑफ n log n, क्योंकि बाइनरी सर्च आप यूज़ करोगे तो यहाँ जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डीपी का यूज़ करके आप O ऑफ n स्क्वायर ला रहे थे, वहाँ पे आप बाइनरी सर्च का यूज़ करके क्या ले आओगे, बाइनरी सर्च का यूज़ करके आप O ऑफ n log n पे इसको सॉल्व कर सकते हो। पर बाइनरी सर्च भी आना चाहिए, कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, राइट। और की आइडिया बस यही है कि भाई डीपी यूज़ करो, डीपी एरे और अ सॉर्टेड लिस्ट टू ट्रैक द इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये चीज़ें आपके पास एक आइडिया रखना कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो अगर आपको डीपी का आइडिया है, आपको सॉर्टेड लिस्ट वगैरह का आइडिया, आपको बाइनरी सर्च का आइडिया है, तो आप इस पर अपना लॉजिक बिल्डअप करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फिलहाल आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। तो तुम्हारा नेक्स्ट पैटर्न है तुम्हारा LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो जैसे ऊपर था हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, वैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। कॉमन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा स्ट्रिंग दी होंगी आपको, या स्ट्रिंग दी होगी या फिर एरे दी होंगे, जिस पर आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जोड़ना है कि भाई लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए दोनों में और कॉमन भी होना चाहिए, कि इस पर भी हो उस पर भी हो। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे आपको प्रॉब्लम इस टाइप की दे सकती है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कॉमन टू 2 स्ट्रिंग और एरे, ठीक है। 2 स्ट्रिंग या फिर एरे में से आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना हो। तो जैसे इनपुट में दे रखा है मैंने एक S1 पे जैसे दे रखा है AGGTAB, और S2 दे रखा है GXTXAYB, ठीक है। तो इसका आउटपुट 4 कैसे आया, तो देखो यहाँ पे कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस तुम्हारा है GTAB, GTAB, और यहाँ पे भी है GTAB। तुम यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारा G यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन देखोगे इंडेक्स वाइज, तो इसकी पोजीशन है तुम्हारी 1 और इसकी पोजीशन है तुम्हारी 0, 0 इंडेक्स पर लाई करता है। पर क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पर कंटिगुअस या फिर नॉन कंटिगुअस का जो सिस्टम है ना, उसको अगर ये फॉलो कर रहा है तभी ये सब सीक्वेंस है, और तभी हमने इसको ले भी लिया है, ठीक है। तो इस वजह से ये सब सीक्वेंस भी कहा जाएगा, और एक लॉन्गेस्ट कॉमन भी है, क्योंकि यहाँ पे भी GTAB है, GTAB, और यहाँ पे भी है GTAB, है। तो अगर मान लो कि तुम्हारा बी यहाँ कहीं पहले होता और ए आगे बाद में होता, तब तो नहीं होता, तब तो भाई GTAB नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर जो है ना, वो ऑर्डर तुम्हारा, अब हमने उस ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर को हम फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से फिर वहाँ पे ना होता, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लो। तो ऐसी प्रॉब्लम में भी आप क्या यूज़ करोगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू बिल्ड 2D डीपी एरे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे, ट्रैवर्स बैक टू फाइंड द एक्चुअल सब सीक्वेंस, और की आइडिया आपका यही है कि भाई कंपेयर करो कैरेक्टर्स को ऑफ बोथ स्ट्रिंग एंड बिल्ड द सॉल्यूशन इंक्रीमेंटली। कंपेयर करो और सॉल्यूशन बिल्ड करो, कि यहाँ पे कॉमन ढूंढना है तो भाई कंपेरिजन तो करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप लॉन्गेस्ट फाइंड आउट करोगे। प्रॉब्लम थोड़े से इसके टफ होते हैं, क्योंकि डीपी वाली जो चीज़ें हैं स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएंगी, जब तक आपके अदर डेटा स्ट्रक्चर और अदर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तब तक आप बीपी को नहीं समझ सकते हो, ठीक है। रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए डीपी के प्रॉब्लम को समझने के लिए, और यही बेसिक मेन चीज़ होती है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी अगर अच्छी है तो आप बीपी वगैरह को ईजिली समझ सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट पैटर्न पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न तुम्हारा है सब सीक्वेंस सम इक्वल के। जैसे प्रॉब्लम दिया हो कि काउंट और लिस्ट सब सीक्वेंस हु सम इक्वल अ गिवन नंबर, कोई नंबर दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, सब सीक्वेंस काउंट करना है या फिर लिस्ट करना है कि भाई जिसका सम उस पर्टिकुलर नंबर के इक्वल होना चाहिए,
ऐसा सब सीक्वेंस मुझे या तो काउंट करके दे दो या तो नंबर ऑफ सब सीक्वेंस मेरे को बता दो, लिस्ट लिस्ट डाउन कर दो कि भाई इतने सब सीक्वेंस और इस टाइप के सब सीक्वेंस है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम में आप रिकर्शन का यूज़ करोगे। यूज़ रिकर्शन टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सम्स, सारे पॉसिबल सम को एक्सप्लोर करने के लिए आप रिकर्शन का यूज़ कर रहे होगे। जैसे आइडिया यहाँ पे हमने दे रखा है कि जैसे इंक्लूड और एक्सक्लूड द करंट एलिमेंट व्हाइल मेंटेनिंग द रनिंग सम। तो जैसे ये बेसिकली तुम्हारा वही लिया, जैसे स्टार्टिंग में देखा था ना हमने, जब सारे के सारे सब सीक्वेंस जनरेट करने होते थे तो आप बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन यूज़ कर रहे हो। सेम इसी को यहाँ पे भी वही यूज़ करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक लगा देना है कि जो कि सम इक्वल के होना चाहिए, तब उस पर्टिकुलर लिस्ट को या फिर उस पर्टिकुलर सब सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, या तो लिस्ट करेंगे या तो एरे लिस्ट पर डालेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे उसका काउंट को मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू जब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है भाई मैक्सिमम प्रोडक्ट सब सीक्वेंस। मैक्सिमम प्रोडक्ट सब सीक्वेंस, जैसे प्रॉब्लम में दे सकता है कि फाइंड द सब सीक्वेंस विद द मैक्सिमम प्रोडक्ट। कोई सब सीक्वेंस फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। तो इस पर आप बेसिकली ग्रीडी या फिर डीपी अप्रोच यूज करने वाले हो। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक और आप लगा सकते हो कि भाई सॉर्ट कर दो एरे को एंड चूज एलिमेंट स्ट्रैटेजिकली। और सॉर्ट करने के बाद आप एलिमेंट्स को जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे चूज कर रहे होते हो, क्योंकि आपको बेसिकली आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स पॉजिटिव दे रखे हो, कुछ नेगेटिव दे रखे हो, तो वहाँ पे मैक्स प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए आप वहाँ पे स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ लगा के वो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो। राइट, तो ऐसी भी एक पैटर्न होता है तुम्हारे सब सीक्वेंस पे। नेक्स्ट पैटर्न तुम्हारा है पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस। किसी सब स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम फाइंड करना हो, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना हो, या फिर नंबर ऑफ पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना हो, ऐसी प्रॉब्लम भी होती है तुम्हारी सब सीक्वेंस पे। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस या फिर काउंट डिस्टिंक्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस। जितने भी डिस्टिंक्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस है, डिस्टिंक्ट मतलब एकदम अलग अलग, जैसे ए बी ए और बोलोगी बी 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 या बी या ए, या इस टाइप के जो मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट वाले जो सब तुम्हारे सब सीक्वेंस हैं, और साथ में पैलिंड्रोम भी होने चाहिए। तो ऐसे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पैलिंड्रोम्स हमें किसी स्ट्रिंग में से फाइंड आउट करना हो या फिर एरे में से फाइंड आउट करना हो, तो ये ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। तो यहाँ पर बेसिकली आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे। बाकी नैव अप्रोच तो आपको तुम्हारा फॉर लूप है ही है, तो फॉर लूप को यूज़ करके डबल फॉर लूप या फिर ट्रिपल फॉर लूप जहाँ जैसा भी यूज़ होता है यहाँ पे पैलिंड्रोम फाइंड आउट करने के लिए, तो वो यूज़ करके आप कर सकते हो। तो 7th टाइप का जो पैटर्न है तुम्हारा वो है कि भाई सब सीक्वेंस विद मैक्सिमम सम। अगर सब सीक्वेंस में मैक्सिमम सम या फिर नॉन एडजेसेंट, ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया हो, तो जैसे प्रॉब्लम दे रखी हो कि फाइंड सब सीक्वेंस विद द मैक्सिमम सम वेयर नो टू एलिमेंट्स आर एडजेसेंट। ठीक है, सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना है विद द मैक्सिमम सम, जिसका सम क्या हो, मैक्सिमम होना चाहिए, वेयर नो टू एलिमेंट्स आर एडजेसेंट, जिस पर कोई दो एलिमेंट एडजेसेंट ना हो। अब इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डीपी यूज़ कर रहे होते हो, और डीपी में एक ये फॉर्मूला है, इसको फॉलो करो। डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई माइनस ऑफ 1 कॉमा एरे आई उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले लो प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो देख लेना, बाकी अगर इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो बताना, तो बनाएंगे। अभी फिलहाल अगर सब कुछ एक्सप्लेन करने लगूंगा तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो हमारा 8th टाइप है, जो 8th टाइप का जो पैटर्न है वो है हमारा सब सीक्वेंस विद कंस्ट्रेंट्स। जैसे आपको दिया जाए प्रॉब्लम में कि वाई फाइंड सब सीक्वेंसेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस, और वो कंडीशंस जो हो सकती है तुम्हारी, वो कंडीशन कुछ ऐसी है कि अगर बोला जाए कि सब सीक्वेंस विद द मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ, मुझे ऐसे सब सीक्वेंसेस चाहिए जिसकी मिनिमम लेंथ हो या फिर मैक्सिमम लेंथ हो। ठीक है, अगर इस टाइप का दिया जाए, या फिर बोला जाए कि भाई सब सीक्वेंस विद ओनली इवन या फिर ऑड एलिमेंट्स, ऐसे सब सीक्वेंस फाइंड आउट करो जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हो ना वो सिर्फ इवन होने चाहिए, या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि उन एलिमेंट्स का जो सम है वो इवन होना चाहिए, या फिर उनका प्रोडक्ट इवन होना चाहिए, या फिर ऑड होना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन दी जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे, राइट। डीपी जो होता है वो बेसिकली थोड़ा सा चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होता है, और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप डीपी के थ्रू काफ़ी ईजिली कोड लिख सकते हो, जो कि नॉर्मल अगर आप लिखने चाहोगे तो मे बी आपको बहुत सारा कोड, बहुत सारा लॉजिक लिखना पड़े, बट डीपी से कुछ चीज़ें आसान हो जाती है। हर जगह पर यूज़ नहीं करते हैं, तो डीपी एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है, जो कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स में ही हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम 9th टाइप के पैटर्न्स के लिए। तो 9th टाइप का जो पैटर्न है वो तुम्हारा है कि डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंसेस। अगर डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंसेस निकालना हो, जैसे बोला जाए काउंट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंसेस कैन बी फाउंड। किसी स्ट्रिंग या फिर एरे दिया जाए, उस पे बोला जाए कि भाई डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंसेस कितने हैं बी फाउंड, मतलब बेसिकली काउंट करना हो कि कितने डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंसेस। ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम दी जाए
तो वहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे होंगे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए विद अ मैप। मैप को भी यूज़ कर रहे हो, मैप इन द सेंस कि हैश मैप यूज़ कर रहे होगे, ठीक है? टू ट्रैक लास्ट अकरेंसेस ऑफ करेक्टर, क्योंकि वहाँ पे डिस्टिंक्ट जब चीज़ें आ जाती हैं ना, तो वहाँ पे हम हैश मैप का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हैश मैप में बेसिकली ट्रैक रखते हैं ना पहले वाले जो चीज़ हम पहले विज़िट कर चुके हैं या फिर पहले उसको देख चुके हैं, तो उसको हम एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं मैप में, और मैप में दोबारा जब उस एलिमेंट पर विज़िट करते हैं, तो मैप में हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या उस मैप के अंदर ऑलरेडी हम स्टोर करके तो नहीं रखे हैं उसको। अगर रखे हैं तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसको ले लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। तो उस चीज़ पे थोड़ा मैप, हमारा जो मैप डेटा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। ओके, फिर आ जाता है तुम्हारा सब सीक्वेंसेस मैचिंग पैटर्न। पैटर्न मैचिंग, अगर सब सीक्वेंस में कोई पैटर्न को मैच करना हो, कोई पैटर्न दिया जाए आपके पास, एक अलग स्ट्रिंग और एक सब सीक्वेंस है जो एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक एरे भी हो सकता है। उस पे अगर आप उस पैटर्न को अगर मैच करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम जैसे बोला जाए कि चेक इफ वन स्ट्रिंग इज अ सब सब सीक्वेंस ऑफ एनदर। दो स्ट्रिंग दे रखी है, बोला जाए कि भाई एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग की क्या सब सीक्वेंस है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन पे आप क्या यूज़ करोगे? टू पॉइंटर्स और रिकर्जन टू चेक कैरेक्टर्स अलाइनमेंट। तो ऐसी इस प्रॉब्लम में आप टू पॉइंटर का यूज़ करोगे या फिर रिकर्शन का यूज़ करोगे टू चेक कैरेक्टर अलाइनमेंट्स। ओके, फिर जो तुम्हारा लास्ट टाइप आता है, ये लास्ट है, और इस पर जैसे बोला है कि जैसे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट सब सीक्वेंसेस अगर आपको फाइंड आउट करना हो, तो उस सिचुएशन पे जैसे प्रॉब्लम दी हो आपके पास कि फाइंड द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सब सीक्वेंसेस इन अ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना हो। लेक्सिकोग्राफिकल क्या होता है, इसको गूगल करना, समझ लेना लेक्सिकोग्राफिकल को समझना, और उसके बाद फिर अगर उससे रिलेटेड अगर इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो वहाँ पर आप मोनोटोनिक स्टैक यूज़ कर रहे हो फॉर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के लिए, और एंश्योर एलिमेंट आर एडेड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रूल्स। तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ हो जाती है, और ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने इस पैटर्न को इंक्लूड कर लिया कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई कुछ चीज़ें हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, तो हम सब कुछ ले रहे हैं, हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। इस वजह से इस चीज़ को हमने दे रखा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व सब सीक्वेंसेस। तो जैसे कि तुमने 11 के 11 पैटर्न्स पर तुमने देखा होगा, कुछ चीज़ें तुम्हें कॉमन दिखी होंगी, जैसे तुम बीपी कॉमन दिखा है, तुम्हें बैक ट्रैकिंग कॉमन दिखा है, तुम्हें तुम्हारा रिकर्शन कॉमन दिखा है, कहीं कहीं पर हमने टू पॉइंटर्स को यूज़ किया है, कहीं कहीं पर हमने बाइनरी सर्च यूज़ किया है, ठीक है, सॉर्टिंग यूज़ किया है। तो यही चीज़ें हम कॉमन बनाती हैं। तो अगर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके मैंने एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई है आपके लिए। जैसे अगर बोला जाए कि रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग आप कब यूज़ करोगे? यूज़ टू एक्सप्लोर ऑल सब सीक्वेंसेस एंड अप्लाई कंस्ट्रेंट्स। अगर सारे के सारे सब सीक्वेंसेस को एक्सप्लोर करना हो और कुछ कंस्ट्रेंट्स वहाँ पर अप्लाई हो रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप बैक ट्रैकिंग यूज़ करोगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग कब यूज़ करोगे? यूज़ व्हेन द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, जैसे एलआईएस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, हम डीपी यूज़ कर रहे होंगे। स्लाइडिंग विंडो टू पॉइंटर का यूज़ कब करना है? यूज़ फॉर प्रॉब्लम्स लाइक सबसीक्वेंसेस मैचिंग और कंस्टेंट्स विद ट्रैवर्सल, ठीक है? ऐसे सिचुएशन में हमें स्लाइडिंग विंडो या फिर टू पॉइंटर पे यूज़ करना है। और ग्रीडी अप्रोच भी यूज़ करते हैं कहीं-कहीं पे, जैसे लेक्सिकोग्राफिकल या फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हम ग्रीडी एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। बिट मैनिपुलेशन के भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बिट मैनिपुलेशन पे यूज़ करके आप कर सकते हो। जैसे अगर बिट मैनिपुलेशन आता है आपको, तो आप उसका यूज़ करके कर सकते हो। यूज़ टू जनरेट ऑल सब सीक्वेंसेस फॉर स्मॉल एरेज़। अगर एरेज़ काफ़ी स्मॉल दे रखे हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे आप बिट मैनिपुलेशन यूज़ करके सारे के सारे सब सीक्वेंसेस जनरेट कर सकते हो। अ फिर 2 रेज़ टू पावर एन सबसेट्स, जहाँ पे आप 2 रेज़ टू पावर एन सबसेट्स अगर जनरेट करना चाहते हो ऐसी सिचुएशन में, जहाँ पर आपका जो एरे है थोड़ा स्मॉल दे रखा है, तो ऐसी जगह पे आप बिट मैनिपुलेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली इतनी चीज़ें हैं जो कि आप सब सीक्वेंस पर आप फॉलो करते हो, और ये चीज़ अगर आपको आती हैं, इन चीज़ों पर आपने काम किया है, तो आप सब सीक्वेंस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। पर इनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो तुम्हारा है रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग, स्लाइडिंग विंडो, ठीक है? और डीपी। ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग और स्लाइडिंग विंडो टू पॉइंटर्स, अगर ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं, तो आप ऑलमोस्ट 98 या 99% तक की जो सब सीक्वेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पर ये चीज़ें आने के बाद भी चीज़ें होती हैं कि जैसे हमसे कुछ प्रॉब्लम नहीं बनती हैं। तो वो प्रॉब्लम में आप मे बी कि आप रिकर्सिव या बैक ट्रैकिंग यूज़ कर रहे होगे, पर कहीं न कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक फिट करना होता है। तो लॉजिक तो भाई प्रैक्टिस से आता है।
उसके लिए तो कोई दूसरा कोई विकल्प है नहीं, ना कोई दूसरा शॉर्टकट है, ना उसका कोई पैटर्न है, ठीक है? तो हर प्रॉब्लम में क्या लॉजिक फिट होता है, मेबी कि तुम किसी प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व कर रहे होगे, कोई तुम्हारा फ्रेंड होगा वो उस प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व कर रहा होगा। तो सबका एक लॉजिक बनाने का, लॉजिक बिल्डअप करने का एक तरीका होता है। तो लॉजिक तो सिखाया नहीं जा सकता, लॉजिक तो हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अपने हिसाब से आदमी सोच के लगाता है। और दूसरे के लॉजिक से आप चीज़ों को समझ सकते हो कि हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, पर कहीं न कहीं आपको वो चीज़ें इतनी क्लैरिटी नहीं आएँगी जब तक आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे। तो प्रॉब्लम जब खुद से सॉल्व करोगे तब लॉजिक बिल्डअप होगा, और लॉजिक बिल्डअप करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है कि प्रॉब्लम अगर आपको डीएसए सॉल्व करना अच्छा लगता है, प्रॉब्लम्स आप डेली करते हो, तो आप फ़ील कर रहे होगे कि आप हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली आपका लॉजिक बिल्डिंग थोड़ा-सा अच्छा हो गया है, और जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उसका लॉजिक बिल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है अपने आप, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो कि आप सब सीक्वेंस से रिलेटेड मैंने सारे पैटर्न्स कवर कर दिए हैं, सारी स्ट्रैटेजी बता दी कि ऐसी-ऐसी चीज़ें आप यूज़ करके सब सीक्वेंसेस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बाकी अब आप अगर चाहते हो कि सब सीक्वेंस का इसका पार्ट 2 बनाया जाए, जिस पर ये जो चीज़ें बताई जैसे रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर ग्रीडी अप्रोच, बिट मैनिपुलेशन, अगर इनका यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम्स अब आपके डिस्कस कर दिए जाएँ और कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दी जाएँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ कैसे मुझे डीपी यूज़ करना है, कैसे क्या होता है मेमोराइज़ेशन, क्या होता है टैबुलेशन, ग्रीडी अप्रोच कैसे यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग विंडो कैसे यूज़ करते हैं, टू पॉइंटर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ चाहते हो तो बताना, कमेंट करना, और जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी तो उसके हिसाब से फिर उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। बाकी इसके बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो आप सर्च करके यार यूट्यूब से सीख सकते हो। ऐसा कोई चीज़ नहीं है फ़िलहाल के तौर पे जिस पर अभी फ़िलहाल आपको वीडियो नहीं मिल जाएगा। तो आप थोड़ा-सा सर्च करो, ढूँढो, चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। मेरा मकसद मेन ये था कि आपकी ये जो चीज़ें पैटर्न्स अभी कहीं पर थे नहीं, कहीं पे यूट्यूब पर नहीं थे, और इसको ढूँढने के लिए या जो सीख रहे हैं, जो चाहते हैं कि भाई मेरे को इंटरव्यू के लिए बैठना है और कुछ पैटर्न वाइज़ अगर दिमाग में क्लियर हो जाए कि मेरे को सब एरे या डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कहीं पर भी कुछ भी टाइप की प्रॉब्लम है, तो उससे कुछ चीज़ें हिंट चाहिए। उस हिसाब से मैं यहाँ पे अभी वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, बेसिकली आपको सारे पैटर्न्स क्लियर हो जाएँ, आपको पता हो जाए कि भाई अगर लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम क्या-क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर हम क्या-क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें डिस्कस करना था। मतलब बेसिकली आपको पैटर्न्स देना था, ठीक है? वो पैटर्न्स एक बार दिमाग में क्लियर हो जाते हैं, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके, अदरवाइज़ आप कितने भी प्रॉब्लम करते जाओगे तो फँसते जाओगे। मतलब डीएसए या फिर मैथमेटिक्स ऐसा बोलूँगा, एक मतलब एक सर्कल है, लूप है, जिस पर आप एक बार चलना स्टार्ट कर देते हो तो आप घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। उसका कोई अंत नहीं है, आप करते रहोगे, जहाँ छोड़ोगे तो फिर धीरे-धीरे दिमाग से भूल जाएगा। तो ये चीज़ है, बाकी आई थिंक वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चेकआउट कर लेना, बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मैं डीएसए चैलेंज भी बनाता हूँ, पर उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा सही नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं उस पे वीडियोज़ नहीं डालता हूँ। ओके, और अभी फ़िलहाल जैसे जिस टाइप की वीडियो अभी फ़िलहाल के तौर पर चाहते हो तो बताना कमेंट में। अगर यूट्यूब पर सर्च करके देखना यार पहले, तो अगर उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हैं तो भाई उसको देखो पहले, उनको भी देखो। और मे बी कि बहुत सारे वीडियोज़ जो यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो उनकी वीडियोज़ को देखो, अगर समझ पा रहे हो, ठीक है। कहीं पर अगर कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहते हो, तो उसके रिलेटेड तुम सजेशन दे सकते हो। तो अगर देखूँगा, अगर उससे रिलेटेड कुछ कहीं पर नहीं मिलेगा, तो फिर उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगा आपके लिए। बाकी चलो ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।